A very good morning and Jai Hind, my dear students. Today, as you all know, that we are going to start the new chapter, that is fraction, right? So almost this is the last chapter, because after this we have only data handling left for annual. And you know your annual exam is very near, so do practice previous chapters and continue with fraction chapter. All right. After fraction, only data handling will be left. So concentrate in class and be attentive. After fraction chapter, I will be taking one more test for fraction, and then data handling we will be doing, and later on you will be having the test or revision of all the chapters combined. Okay, so start studying seriously. Be very much serious about it. All right, so let's start. Okay. Now, as you can see this image, by this image you must be understanding ki what is fraction. As you are studying this first time, you have not studied fraction टिल नाउ, अभी तक आपने क्लास 2 में नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, तो बहुत ध्यान देना है फ्रैक्शन, बिकॉज इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट यू आर लर्निंग इन क्लास 3. ठीक है, कि फ्रैक्शन होता क्या है. सो टुडे आई विल टीच यू व्हाट इज फ्रैक्शन, होता क्या है, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन. दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. Alright, now here you can see in this picture, if you will see this picture, you will be seeing here it is written 1. 1 means a complete unit whole. Here you can see यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है उस 1 को, तो it is written 1/2, 1/2. ठीक है. Now it is divided in 3 parts, 1, 2, 3. Now the same circle is divided in 4 parts, 1, 2, 3, 4. Then 5, then 6, 7, 8, 9, 10. But whenever the parts are divided, it is written in fraction. This is only the whole unit. After that, everything is written like this: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. So 1 upon jitne parts hai, total number of parts. Okay. So now let's understand this. Now see, here is a cake. You can see this is pink cake, this is white, this is blue, so all have different flavor. Pink means strawberry, white is vanilla, like this, and this is blueberry. Okay, so now this strawberry cake is complete है ना, इसमें कोई डिवीजन नहीं किया गया है, कोई पार्ट नहीं किया है, so it is one whole, it's a complete unit. ठीक है, इसका मतलब है ये पूरा एक केक जैसा हमने खरीद के लाया वैसा ही रख दिया. ठीक है. नाउ अब जिसका बर्थडे है उसने उसको बीच से हाफ डिवाइड कर दिया. ठीक है, उसे छोटे पीसेस ना करके बीच से हाफ डिवाइड कर दिया. सो नाउ दिस पार्ट इज 1/2 एंड दिस पार्ट इज 1/2. 1/2 का मतलब होता है हाफ. ठीक है, हाफ, और हम इसको 1/2 भी लिखते हैं, 1/2 और 1/2. ठीक है, और वी कॉल इट ओनली हाफ. ये होल हो गया. होल मीन्स कंप्लीट यूनिट. हाफ मीन्स 1/2, आधा कर देना किसी चीज का. सो ना 1/2 मैंने क्यों लिखा, ये पूरा केक क्या था, एक था. ठीक है, उस केक का 1 पार्ट, और 2 मीन्स उस केक के कितने पीस कर दिए गए, 2. इसका मीनिंग ये हुआ. ठीक है, इस केक के टोटल कितने पीस हो गए, 1, 2, 2 पीस, और ये कंप्लीट यूनिट कितनी थी, 1. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लूबेरी केक. यहाँ पे कितने पार्ट्स कर दिए गए, 1, 2, 3, 4. टोटल कितने पार्ट्स हो गए, तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है दैट वी राइट इन द डिनोमिनेटर, मतलब नीचे लिखते हैं. एंड हियर वी राइट 1. ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 1/2, दिस इज 1/4. जितने टोटल पार्ट्स होंगे वो हम नीचे लिखते हैं. क्लियर. नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू दिस, नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज 1 वाटरमेलन. वाटरमेलन सबको पता है, तरबूज. तरबूज ये जब हम नया खरीद के लाते हैं वो पूरा एक यूनिट होती है. जब हमने उसको बीच से आधा कर दिया, सो दैट विल बी 1/2, 1/2 हाफ. ठीक है, 1 वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज 1/2. उसको क्या बोलते हैं, 1/2, जो भी मैंने बताया. ठीक है, ईच पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/2. ना अगर उसी होल यूनिट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, सो ईच पार्ट इज 1/4. रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक दिस. आई एम शोइंग यू,
कि ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक ऐसे. दिस इज रॉन्ग. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? दिस इज, now you can see this is equal distribution, right? Equally बांटना, not different measurements. Okay, now इसी तरह से हम लोग जितना चाहे उतना डिवीजन कर सकते हैं एक होल यूनिट का. लाइक सी, पहले तो होल होता है, देन दिस इज हाफ, हाफ, फिर ये जब एक चौथाई उसका फोर्थ पार्ट, 1/8, 1/6, 1/32, 64, 64, मतलब जितना चाहो आप उतना उसके जो पीसेस करोगे, सो आप उसको राइट कर सकते हो, लिख सकते हो. यू विल राइट लाइक दिस, वन होल यूनिट, एंड जितने पार्ट उसके आपने किए, लाइक अगर 16 पार्ट किए तो 16, 1/16. गॉट इट? तो एक के जितने पार्ट आप करोगे, यू आर राइटिंग दिस. यहाँ पे क्या शो कर रहा है? हाफ. दिस इज व्हाट शोइंग? 1/4. what this is showing? 1/8, 1/16. this is 1/32. दिस इज 1/64. इस तरह से आप अलग अलग उसके पार्ट्स को डिवाइड करते रह सकते हो, राइट? ना व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन? क्या क्या पार्ट्स होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जैसे अभी मैंने बताया, न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर जो हम ऊपर लिखते हैं फ्रैक्शन में, एंड डिनोमिनेटर क्या होता है? जो हम लाइन के नीचे लिखते हैं. यू कैन सी दिस 1/3. so 1 is numerator, 3 is denominator. The number above the bar, this is called bar. This is called bar. The number above the bar is a fraction. It tells how many of the equal parts of the whole or group are being considered. And denominator क्या होता है? The number below the bar in a fraction. It tells the total number of equal parts. अभी मैंने बताया कि सी 1/3 ये क्यों है? ये कितने पार्ट्स हो गए 1 के? 1 2 3, 3 पार्ट्स है, तो 1/3, राइट? एंड इट टेल्स हाउ मेनी ऑफ द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल और ग्रुप आर बीइंग कंसिडर्ड. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम इस कलर्ड पोर्शन की बात कर रहे हैं, है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कलर्ड पोर्शन. तो यहाँ पे कितना कलर्ड है? 1, तो इसलिए 1/3. अगर 2 कलर होता तो हम क्या लिखते? 2/3. क्लियर? So what are the parts of fraction? First is numerator, and this line is called bar, and this is denominator. There are only 3 parts: numerator, bar and denominator. आप first time पढ़ रहे हो तो you should know कि this is very important. Now see here. For example, this is 4/5. ठीक है? 4/5 है. So if you are asked कि what is numerator in this, so you will write 4 is the numerator and 5 is the denominator, and this line is called bar. Why I am telling you? Because you are learning this first time. तो एक बार आपको ये जब पता होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, you will be clear about it. Clear? Now for example, question is 7/9, and here is asked write the numerator. ठीक है? So what is numerator here? Here numerator is 7. So likewise इस तरह के questions आते हैं एग्जाम में. Now see here, there is a question. मैं ये क्यों करा रही हूँ? So that you should understand कि numerator denominator हम लिखते कैसे हैं. Now here the colored part, जो colored part होता है, this is what? Numerator. And number of parts, total कितने parts है, that is called denominator. यहाँ पे देखो इस triangle में 1 2 कितने parts है? 2 part है. So that denominator means 2 and एक part colored है, तो that is 1. तो हम इसको fraction में कैसे लिखेंगे? 1/2. Clear? Let me explain you once again. Now for example, there is a triangle and the one part is colored. You can see here. And now we have to write this in fraction. So in fraction you have studied कि fraction में कौन से part होते हैं? 2 part होते हैं, एक numerator एक denominator. ठीक है? न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं? जो पार्ट शेडेड है. तो कितना पार्ट शेड है? 1. एंड डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? कितने टोटल पार्ट्स है. तो देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स? 1 and 2. सो वी विल राइट 1/2. समझ में आया? ओके. नाउ डू द नेक्स्ट वन. दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये सारी चीज़ें मैं बस समझाने के लिए करा रही हूँ, ये आपको नोट डाउन नहीं करनी है. नाउ हियर इन दिस सी हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड? 1 2. 2 part are colored and 1 2 3. Total is 3. You can see
that is written numerator 2 and denominator 3. Got it? You should know how to write the fractions. Okay, now see the third one. In third, how many parts are colored? 1 2 3. So numerator will be 3 and total number of parts 1 2 3 4, total are 4. I hope that this is clear to you कि कैसे करते हैं. Now you can see here 4 parts are colored, so 4 is numerator and total number of parts is 5. So this is 4 by 5, isn't it? It's very easy. This is 7 by 8. 7 parts are colored and total is 8. Here this is 5 by 9. 5 parts are colored and total number of parts is 9. Here 9 by 12. So 9 are colored and total is 12. You can see this. How to write fraction? Isn't it easy? क्या करना है? We have to just see कि कितने colored part है. Colored part को हम numerator में लिखते हैं and denominator में total number of parts. Clear? All right. Now what is your today's notebook work? This is your today's notebook work. Today you have to write this lesson number, your lesson number 10, right? And then fraction you have to write like this. Okay, heading डालेंगे, date लिखेंगे and then you have to write down this whole, half, 1/3, 1/4, quarter, and you have to draw the diagram. Now I'm showing you how to do. All right, I'm showing you here. First of all, as I have told you, you have to mention the chapter name. So you will write here fraction chapter. And what is the lesson number? Lesson number 10. Here you will write date and then heading आपकी सबसे पहले आपको definition लिखनी है किसकी? fraction की, कि fraction क्या होता है? What is fraction? सबसे पहले आप लिखोगे fraction and I will be giving you PDF, so don't worry about that. Fractions are equal, as I have told you, equal distribution, equal parts of a whole. एक whole unit का equal parts को fraction बोलते हैं, उसको equally divide करना. Next इसके बाद आपको लिखना है whole. What is whole? Whole का मतलब क्या होता है? A complete unit. A complete or a full object, a complete or a full object is called a whole. उसको बोलते हैं a whole. And then you have to draw the diagram also and you can color it if you want. Okay, you have to write this whole and you can write here 1 also. Then second you have to write 1/2. So you can note it down with the help of PDF. So I'm not writing everything over here. So you can write from there also. Okay. In this way you have to write down. Got it? So then next is your what? Next is your 1/2. ठीक है? Then 1/2 की definition आप लिखोगे and then उसका diagram draw करना होगा like this. This is 1/2, 1/2. Then you have to do 1/3, right? And then you have to draw the diagram of 1/3 also. So you will get the note, so no need to worry about. And then you will be having 1/4, last one 1/4, 1/4, and here also you will write the definition and you have to draw the diagram like this. Clear? So there are total 4 definitions and 1 definition of fraction that you need to write it down. Now coming towards, so this is the way you have to write down. Clear? Now write the fraction. अब इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन लिखना है. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू. अब यहाँ पे फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है. हियर in this fraction you can see how many part is colored? 1. So that is written in numerator. Total number of parts कितने हैं? 2. So we will write 1/2. If you want you can do this in your notebook. ठीक है, आप इसको कर सकते हो अपने notebook में. Take a screenshot and do it. I'm not sending this page
in the PDF, so you can take a screenshot and you can do it, students. Now here in this, how many parts are colored? 1. So we will write 1 in the numerator, and total number of parts is already written 6. If you want, you can do it in your notebook, this page only, okay? And notebook work, I have already told you ki what is new, that is your work, okay? Now here in this diagram, one part is colored, and count the total number of part: 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is 1 by 8. How many parts are colored? 1. How many total parts? 1 2 3. Clear? In this way, you can do this by your own. Try to do it, students, by your own. It's very interesting questions. You can do it. Draw in your notebook, color it, and write down the number of fraction. Try to do it. Okay. I hope, student, that you have understood कि क्या होता है fraction, how to write, and how to distribute, how to count. So how many parts are there? One is numerator, below there is denominator, and वो जो line होती है उसको क्या बोलते हैं? bar. Clear? उसको क्या बोलते हैं? bar. तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो ऊपर लिखते हैं हम लाइन के ऊपर, एंड डिनोमिनेटर क्या होता है जो हम लाइन के नीचे लिखते हैं. तो डिनोमिनेटर होता क्या है? डिनोमिनेटर इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. किसी भी एक यूनिट के जितने टोटल पार्ट्स हम करते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. एंड न्यूमरेटर में हम जिनकी बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट कलर्ड पिक्चर्स और शेडेड पार्ट, तो वो दैट वी काउंट एंड राइट इन द न्यूमरेटर प्लेस. ठीक है, this was basic thing. And how to write in your notebook I have told you, so you can see this is your notebook. ऐसे आपको heading डालनी है fraction, and then you have to write, and then you have to draw, and then what you have to do, you can color it if you want with the pencil color like this. ये आप ऐसे complete करना है. This is your today's work. Okay, it will take maybe 2 pages of yours. Do it and do the work neatly. बहुत सुंदर से लिखना है and draw it. And if you want that, take that screenshot of that page and you can do in your notebook, like count and write the fraction. Okay, fraction को आपको लिखना होगा अपने notebook में. All right. And if you don't want, it's okay, don't do that. Just see and understand, because that kind of questions are already in your book and which we will be discussing later on in the next week. Okay, exercise 10.1 and 10.2 is there, and it is all about the coloring and counting the parts. So don't worry, we are going to do that. ये तो बस explanation था. Okay, so don't worry, and tomorrow we are going to do that. That means 26th is a holiday, so we are going to do on 27 write the name of the fraction. आज तो हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं. आप फ्रैक्शन के नेम को कैसे लिखते हैं, जैसे आप राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर करते हो ना, इन द सेम वे फ्रैक्शन को भी हम नेम लिख सकते हैं. लाइक अगर 1/4 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1/4. ठीक है, तो उसको लिखना कैसे होता है, दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आज के लिए बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूमरेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, होल, हाफ एंड 1/4, ये 1/3, ये सब क्या है? ये उसी एक होल यूनिट के पार्ट्स हैं. ठीक है, उन पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, आई हैव शोन यू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रैक्शन क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नहीं काउंट करते हैं. वी टॉक अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने इक्वली डिवाइड किया है उसको लिखते हैं. Got it? So that much is for today only, and tomorrow next day we will be doing the write the name of fraction. So complete your work and bye bye, take care, have a nice day, students.